अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक पढ़ा था। अभी हम देखते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक। सर कुछ टॉपिक समझ में भी नहीं आ रहे थे, वो आप रिपीट करवा देंगे? जी मैं कर देता हूँ। अभी इसको ना ये एक ही टॉपिक इसको कंप्लीट करने के बाद रिपीट कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक। वेक्टर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। सही है। वैसे आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करते थे, तो इससे आपको आइगन वैल्यूज मिलती थी। सर ये अपना मीन्स कैलकुलेटर अलाउ होगा सर? लेके आ जाए, इशू नहीं है। तो ये आइगन वैल्यूज होती थी, और आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए जो लेमडा की वैल्यूज होती थी उनको हम पुट करते थे a माइनस लेमडा आई ऑफ x इक्वल टू 0 करते थे। इसका सॉल्यूशन आइगन वेक्टर होता था। आइगन वेक्टर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। सही है। तो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है ना? तो शायद नहीं हो रहा। हो रहा है सर, हो सर रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, सही है, ठीक है। असल में मैंने स्क्रीन शेयर करके यहाँ दूसरी विंडो में हूँ ना, तो पता नहीं चल रहा है। जैसे हम कोई मैट्रिक सोल्व करते हैं जिसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं 3x3 का, फिर उसके बाद मिड टर्म में जो रिलेटेड चीजें आपको इश्यूज है वो हम रिवाइज करते हुए डिस्कस करते हैं। मैट्रिक A इक्वल टू है 2 माइनस 3 1 1 माइनस 2 1 है, उसके साथ 1 माइनस 3 एंड 2 है। इसमें क्या करना है? फाइंड करना है आइगन वैल्यूज एंड corresponding आइगन वेक्टर। corresponding आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर या आइगन स्पेस भी कहते हैं, वो फाइंड करना है। तो पहले आपने क्या करना होगा? आइगन वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ये देखो, ये 3x3 मैट्रिक है, तो इसमें i क्या होगा? 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होगा ना i। लेमडा आई मीन्स लेमडा को मल्टीप्लाई करना होगा। जी जी सर। अच्छा, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप लिख दो a की वैल्यू। a की वैल्यू से आपके पास 2 माइनस 3 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 3 2 है। माइनस लेमडा आई जो है वो लेमडा होगा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा होगा। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देना। सही है। a माइनस लेमडा आई होता है ना। अब इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये आपके पास होगा 2 माइनस लेमडा। ऐसा होगा ना, माइनस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 करते हैं। 2 माइनस लेमडा होगा, फिर माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 होगा, 1 माइनस 0 1 होगा।
फिर 1 माइनस 0 1 होगा, -2 माइनस लेमडा, ये -2 माइनस लेमडा होगा। 1 माइनस 0 1 होगा, फिर 1 माइनस 0 1, -3 माइनस 0 -3 होगा, 2 माइनस लेमडा, ये 2 माइनस लेमडा होगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अच्छा, इसको क्या करना होगा, ये 3/3 मैट्रिक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3/3 के डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर देना। जो 3/3 का डिटर्मिनेंट सोल्व करने का मेथड था, उसी से इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो ये आपके पास होगा कि 2 माइनस लेमडा इंटू, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट करते थे ना 2/2 के डिटर्मिनेंट में, ये होगा -2 माइनस लेमडा 1 -3 2 माइनस लेमडा होगा। फिर माइनस करते हैं, करके इसको बाहर लिखते हैं, तो एक माइनस इधर है तो माइनस माइनस +3 होगा ना, ये माइनस इंटू -3, और इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट कर दो, ये होगा 1 1 1 2 माइनस लेमडा होगा। फिर प्लस करके इसको बाहर लिखते हैं 1 को, और इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को रिमूव कर दो, 1 -2 माइनस लेमडा 1 -3 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास होगा 2 माइनस लेमडा इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा -2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा होगा। फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये +3 होगा। फिर माइनस माइनस +3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 माइनस लेमडा होगा। माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 1 1 होगा। फिर +1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, -3 होगा। माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा +2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 होगा। सही है। फर्दर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास होगा 2 माइनस लेमडा इंटू अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा -4। फिर -2 को लेमडा से कर दो +2 लेमडा। फिर माइनस लेमडा को 2 से कर देना, ये -2 लेमडा होगा। फिर माइनस माइनस प्लस लेमडा होगा, और साथ में +3 आएगा। उसके बाद +3 इंटू इनको सोल्व कर देना, 2 - 1 1 माइनस लेमडा होगा, +1 इंटू -3 -2 -1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 होगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा 2 माइनस लेमडा इंटू, यहाँ से लेमडा और लेमडा कैंसल हो गए, ये लेमडा स्क्वायर आया था ना, तो ये होगा लेमडा स्क्वायर -4 + 3 -1 होगा, और ये +3 - 3 लेमडा होगा, और ये -1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें देखो 2 माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर -1 आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 2 लेमडा स्क्वायर -2 माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा, और इसमें देखो 3 - 1 + 2 होगा, -3 लेमडा प्लस लेमडा -2 लेमडा इक्वल टू 0 होगा। अब इसको आप फर्दर सोल्व करना, जो आपस में 8 होते हैं उनको ऐड कर देना, तो ये होगा
माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल हो गए, तो यहाँ से लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा आएगा इक्वल टू 0 होगा। अब इन सब में देखो माइनस लेमडा आप कॉमन ले सकते हो, माइनस लेमडा कॉमन लिया तो ये लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो इनमें से आप देखो ये होगा माइनस लेमडा इंटू ये लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फार्मूला था ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था। तो सेम वे में लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू होगा इस फार्मूले के मुताबिक लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 के इक्वल होगा। तो ये पूरा लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हम फर्दर सोल्व करते हैं तो लेमडा की एक वैल्यू आपके पास आ गई, लेमडा इक्वल टू 0 आएगा। अब लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है माइनस लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। सही है, एक तो लेमडा इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से माइनस लेमडा इक्वल टू 0 ना, तो लेमडा इक्वल टू 0 आ गया, एक लेमडा इक्वल टू 1, फिर लेमडा इज इक्वल टू 1। तो आपको आइगन वैल्यूज मिल गई, आइगन वैल्यूज लेमडा की वैल्यू 0, 1 और 1 मिल गई, ये आइगन वैल्यूज है। सही है, तो इस तरह से आप आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिटर्मिनेंट लेके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने करना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जो आइगन वैल्यूज है उनको यहाँ पे पुट करना होता है। ये आपके पास इक्वेशन है फॉर आइगन वेक्टर के लिए पुट लेमडा इज इक्वल टू 0, 1, 1 इन ए माइनस लेमडा आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो अभी हम 1 बाय 1 पुट करते हैं। जब लेमडा पुट लेमडा इज इक्वल टू 0 करते हैं, लेमडा की जगह 0 पुट किया तो ये क्या होगा, a माइनस 0 आई ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा। ये सिंपल ax इक्वल टू 0 होगा। मीन्स ax इक्वल टू 0 को सोल्व करेंगे, सोल्व करने से आपके पास जो आइगन वैल्यू, जो रिजल्ट आएगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास आइगन वेक्टर होगा। अब a क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू हम लिख देते हैं। a आपके पास से जो ऊपर गिवन मैट्रिक था वो a है। गिवन मैट्रिक है 2 माइनस 3 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 3 2 और उसके बाद x की वैल्यू है x1 x2 x3। अगर 3/3 मैट्रिक हो तो x जो है वो x1 x2 x3 होता है, ये 0 0 0 होगा। अब इसको सोल्व करना है, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आइगन वेक्टर होगा। इसको सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेथड थे, हमने रो एचुलान पढ़ा था, रिड्यूस रो एचुलान पढ़ा था, बहुत से मेथड्स पढ़ा था। तो हम इसको रो एचुलान फॉर्म से ही करते हैं। जब इसका हम आर्गुमेंट मैट्रिक बनाते हैं तो आर्गुमेंट मैट्रिक क्या बनेगा, आर्गुमेंट मैट्रिक में हम a स्लैश इक्वलिटी के इस साइड में जो b होता है वो लिखते हैं ना, ऐसे a स्लैश b लिखते हैं, ये आर्गुमेंट मैट्रिक होता है। तो आर्गुमेंट मैट्रिक बनाओ तो ये होगा 2 माइनस 3 1 स्लैश दे के इक्वलिटी के इस साइड में 0 है वो लिख देना, 1 माइनस 2 1 इक्वलिटी के दूसरी साइड में 0 है, फिर 1 माइनस 3 2 एंड 0 होगा। सही है, अब इसको आपने सोल्व करना है बाय रो ऑपरेशन, या फिर आप एचुलान फॉर्म से भी कर सकते हैं, रिड्यूस एचुलान फॉर्म से भी कर सकते हैं। जिस मेथड से आप
हम प्रीवियस जितने मेथड्स हमने पढ़ा है ना, इससे सोल्व करना है। सोल्व किया तो आपको x1 x2 x3 की कोई वैल्यूज आएंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपका आइगन वेक्टर होगा। वेक्टर corresponding to eigen value lambda is equal to 0. eigen lambda is equal to 0 मीन्स lambda इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आइगन वेक्टर आएगा। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने रो ऑपरेशन से काफी क्वेश्चंस वगैरह किया है, कैसे हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं, पाइवट को कंसीडर करके उससे बिलो वालों को 0 करना था, इसी तरह से। अब हम lambda इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, पुट lambda इज इक्वल टू 1 करते हैं। तो इक्वेशन थी a माइनस लेमडा आई ऑफ x इज इक्वल टू 0 था। lambda की जगह 1 पुट किया तो ये होगा a माइनस आई ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा। इधर पुट कर दो, a और i को माइनस कर देना, तो यहाँ से मैट्रिक a जो है वो आपके पास से a लिखो। a अगेन सेम वही होगा जो ऊपर था, 2 माइनस 3 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 3 2 माइनस i तो आइडेंटिटी मैट्रिक है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। सही है। ऑफ x, x जो है वो आपके पास से x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 होगा। जब आप इनको माइनस करते हैं इन दोनों को, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इन दोनों को आप माइनस कर देना करने से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 माइनस 1 1 होगा, माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 होगा, 1 माइनस 0 1 होगा, फिर 1 माइनस 0 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होगा, फिर 1 माइनस 0 1 होगा, फिर 1 माइनस 0 1 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 2 माइनस 1 1 होगा। सही है। और साथ में x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 होगा। अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इसके सोल्यूशन के लिए भी आर्गुमेंट मैट्रिक फाइंड कर दो। आर्गुमेंट मैट्रिक बना के फिर उसको रो ऑपरेशन से आप सोल्व कर सकते हो। आर्गुमेंट मैट्रिक में आप मैट्रिक ए लिखो 1 माइनस 3 1, फिर इक्वलिटी के इस साइड में जो है वो 0 है, 0 लिख दिया, फिर 1 माइनस 3 1 0 होगा, फिर 1 माइनस 3 1 एंड 0 होगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा इसको आप रो ऑपरेशन से सोल्व कर देना। सोल्व करने से x1 x2 x3 जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू। सर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो फौरन 0 हो जाएगा सर, इसकी रोज फ्री वेरिएबल आएंगे ना, फ्री वेरिएबल आए तो क्या होगा वो बताया था मैंने। फ्री वेरिएबल्स को आपने लेमडा नाम देना है ना। अच्छा वो एक दफा रिपीट कर दिया, लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए। सही है। इससे तो फ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे ये आपके पास से। चले मैं इसको करवा देता हूँ, ठीक है। फौरन 0 बनेगा लेकिन फ्री वेरिएबल्स आएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसको पाइवट कंसीडर करके इससे बिलो वालों को आपने 0 करना है। 1 की हेल्प से 1 को 0 करना है, तो ये होगा R2 माइनस R1 करना होगा। सिंपल माइनस कर दो, यही करते थे ना रो ऑपरेशन में। तो फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जैसे आएगा 1 माइनस 3 1 एंड 0 आएगा। R2 माइनस R1 कर दो, R2 को R1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0 होगा, माइनस 3 प्लस 3 0 होगा, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 होगा। अब इसको 0 लाना है तो ये R3 माइनस R1 करना होगा। तो यहाँ भी देखो R3 में 1 माइनस 1 0 होगा, फिर माइनस 3 प्लस 3 0 होगा,
1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0 होगा। सही है। अब देखो यही एक पाइवट है, बाकी तो पाइवट ही नहीं है, बाकी सारे 0 हैं। ये एक पाइवट है, x1 पाइवट है, बाकी यहाँ पे x2 के नीचे कोई पाइवट नहीं है, x3 के नीचे कोई पाइवट नहीं है, तो x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल्स। जब फ्री वेरिएबल्स हैं तो उनको हम लेट करते हैं x2 इज इक्वल टू अल्फा एंड x3 इज इक्वल टू बीटा नाम देते हैं, फ्री वेरिएबल है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इस सिस्टम इस मैट्रिक को जब आप एचुलान फॉर्म या रिड्यूस एचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाते हैं ना। इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा? ये होगा x1 माइनस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 होगा। बाकी सारे तो 0, इसमें कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ से x2 और x3 की वैल्यूज पुट कर दो। x1 माइनस 3 अल्फा होगा, x2 को हमने अल्फा नाम दिया है, प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x1 इक्वल टू होगा 3 अल्फा माइनस बीटा आएगा, और सोल्यूशन सेट आपके पास मिल गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 3 अल्फा माइनस बीटा है, x2 की वैल्यू अल्फा है, x3 की वैल्यू बीटा है। ये आपके पास आइगन वेक्टर आ गया करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए। लेमडा 2 दफा 1 था ना, लेमडा की वैल्यू आपके पास एक 0 थी, एक 1 थी, एक 1 थी, तो दोनों 1 के लिए तो यही एक ही आएगा। जब आप 1 पुट करते हैं तो सोल्यूशन तो यही सेम आएगा, आइगन वैल्यू सेम है तो आइगन वेक्टर भी सेम आएगा। 0 के लिए ऊपर जो सिस्टम था उसको सोल्व करना है, रिड्यूस एचुलान में कर दो या एचुलान में कर दो, जो आपको आसान लगता है उस मेथड से सोल्व करके उसका जो सोल्यूशन होगा वही आइगन वेक्टर होगा बस। सही है? जी सर, ठीक है, ठीक है। आइगन वेक्टर चले, सही है। यहाँ से हम सर ये जो आपने अभी अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन करवाया, इसमें